जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, आखिर जो बोले थे पेपर में भी आ गया। तो इसके बारे में भी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं, जैसे पिछले वीडियो में जो बातें किए थे कोटी के बारे में। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं बीसी ईबीसी की संख्या घटेगी, इसके बारे में भी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आखिर जो बोले थे पेपर में भी आ गया है। तो ये बातें हैं जो पिछले वीडियो में जो बातें किए थे कोटी में चेंज के बारे में बातें किए थे। 7वें चरण के लिए जो रिजल्ट के बाद एस्टेट धोनीस रिजल्ट के बाद कोटी में चेंज नहीं हो सकता है 7वें चरण में। तो ये बातें किए थे, जैसे कि जनरल से बीसी में या फिर जनरल से ईबीसी में या फिर जनरल से ईडब्ल्यूएस में नहीं जा सकते हैं, ये जानकारी स्पष्ट किए थे। और उसमें यह भी बातें किए थे कि जो बीसी ईबीसी की बात करें तो यह भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है, यह बातें किए थे। वही बातें अब आप लोग पेपर में भी देखे होंगे, आशा करते हैं। नहीं देखे हैं तो आप लोग भी टाइप करके देख सकते हैं। जो बातें 2 दिन पहले किए थे वो बातें अब आप लोग पेपर में भी देख सकते हैं, टाइप करके सर्च करके लेटेस्ट। तो माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख या अधिक, बच्चा पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं, यह बातें की गई हैं। आप लोग को यही टाइप करने हैं और आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। और इसमें यह भी बातें की गई हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 13 सितंबर 2017 की बातें की गई हैं। और इसमें यह बातें की गई हैं, बेटा बेटी को ओबीसी की सुविधा नहीं, अर्थात बिहार में ओबीसी में बीसी ईबीसी की बात करें तो सुविधा नहीं, अर्थात जिनका जो आय की बात करें वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है। तो ये बातें स्पष्ट हो रही हैं। और वही बातें ईडब्ल्यूएस में भी हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं आर्थिक से जुड़ा हुआ है। और इसमें भी जो एनसीएल की बातें किए थे जो बीसी ईबीसी के लिए, और बीएसएससी इंटर लेवल 2014 की भी बातें किए थे, उससे जानकारी स्पष्ट किए थे। एनसीएल का मुद्दा काफ़ी बड़ा बना था और हाईकोर्ट में भी यह मामले गए थे, बीसी ईबीसी से जुड़ा हुआ मामला। और एनसीएल का दायरा भी जो बदल सकता है, यह भी बातें किए थे पिछले वीडियो में, जो आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। कई तर्क से भी जानकारी उसके बाद भी स्पष्ट किए थे, कई तर्क स्पष्ट किए थे। जो स्टेप धोनीस की बात करें तो स्टेप 1 और स्टेप 2 की बातें किए थे। अर्थात स्टेप 1 की बातें करें तो स्टेप 1 में जो बातें किए थे कि स्टेप धोनीस, और स्टेप 2 की बातें किए थे 7th फेज जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, यह बातें की थे। और जो स्टेप 1 में जो कोटी में है उसी कोटी में रहेंगे, अपने तर्क के अनुसार से स्पष्ट किए थे। सभी अपने अपने तर्क के अनुसार से स्पष्ट करते हैं। तो उस वीडियो में अपने तर्क के अनुसार से जानकारी स्पष्ट किए हैं और पेपर में भी यह जानकारी दी गई है। आप लोग आर्थिक स्थिति से कहीं न कहीं यह भी जुड़ा हुआ है, बीसी ईबीसी की बात करें यह भी। और आप लोग देख सकते हैं जो बीसी ईबीसी की संख्या घटेगी, इसके बारे में भी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण की बातें करें तो एक है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच होती है, आय देखे जाते हैं, तो उसमें भी होंगे। तो यही बातें हैं कि जो आय की बातें करें, दूसरा कारण आय, तो ये हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी आय को नहीं देखे बिना आवेदन कर दिए होंगे कि बीसी ईबीसी में कर दिए होंगे, तो ये भी हो सकते हैं। लेकिन आय भी अहम है। एनसीएल की बातें उसमें नहीं की गई थी, जो एस्टेट विज्ञापन की बात करें, लेकिन एनसीएल बनाने वक्त पता चलता है आय के बारे में क्या होता है, आय की बातें जो। तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का हो सकता है कि इनकम जो आय की बात करें 8 लाख से अधिक हो, दूसरा कारण स्पष्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और दूसरा कारण आय। और तीसरा कारण यह भी हो सकता है जो अन्य सभी विषय की बात करें, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय में तो नौकरी ही पक्की है, सिर्फ रिक्तियों की संख्या जुड़े
अभ्यर्थियों को यही प्रयास करना है, विज्ञापन जारी हो। अन्य सभी विषय की बात कर रहे हैं इन 2 विषय को छोड़कर। और इन 2 विषय की बात करें तो आप लोग इधर यह भी सुने हैं, जो आप लोग नियमावली 2022 की बात कर रहे हैं, तो नियमावली 2022 तो नवंबर में जो बातें की गई है, मंजूरी की बातें की गई हैं, तो ऐसे में उसमें जो ड्राफ्ट वायरल हुए थे और पेपर के माध्यम से जानकारी मिली थी कि जो 60% 40% की बातें करें तो सोशल साइंस विषय के लिए ही बातें करें। तो आप लोग ऐसे समझें, जो 67.5 और 75 के बीच में जो बीसी ईबीसी में बात करें तो संख्या काफ़ी अधिक होंगे। कारण है कि जो जो नीचे जाएंगे संख्या बढ़ती जा रही है। वही बात करें टॉप में कम है और जितना नीचे जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी। तो इससे में यह हो सकता है कि इसमें अनुमान है कि यह संख्या जो 67.5 से 75 के बीच में संख्या काफ़ी अधिक होंगे। यदि डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच होती है तो हो सकता है कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, नहीं तो इसमें के मेधा अंक में जो 67.5 से 75 के बीच हैं तो 60% की बात करें तो ऐसे में मेधा अंक में काफ़ी गिरावट आएगी। इसमें 60% जो स्टेट परसेंटेज की बात की गई है। तो इसीलिए जो आप लोग जान सकते हैं जो 67.5 से लेकर 75 के बीच में हैं तो इसकी संख्या भी अधिक है, लेकिन ये सभी पहले जो है जिनका अधिक अंक है उनको जॉब मिलेगी, उसके बाद इनको मिल सकती है। तो यही बातें हैं। तो ये भी हैं, तो संख्या इस कारण से भी अधिक हो सकती है। जबकि आप लोग देख सकते हैं लेकिन SC ST में तो पढ़ने वाले की संख्या भी हो सकता है कि पढ़ने वाले की संख्या कम हो, तो इसमें कम है। लेकिन जो जनरल की बात करें उसमें 75 ये सभी है। और आप लोग यह भी जानते हैं जो फिजिकल टीचर की बात करें तो फिजिकल टीचर में भी जो BC EBC की बात करें तो उसमें भी तो जनरल की तरह ही इसमें गया था। जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग अंक की बात करें तो क्वालिफाइंग अंक तो इसमें भी बात करें तो लगभग यही था, जो सामान्य वर्ग का था वही था क्वालिफाइंग अंक जो फिजिकल टीचर की बात करें, लेकिन इसमें कम कर दिया गया है। तो इसको मानते हैं इस बात को, तो ये अलग बात है। लेकिन जो बात करें 60% 40% के अनुसार से भी जो इसमें तो पहले होगा जिनका अधिक है उनका हो जाएगा, जो इनका स्टेट अंक अधिक है उनका होगा, उसके बाद इन सभी की भी चांस बन सकती है। इसके लिए रिक्तियों की संख्या और भी बढ़े, तो यही बातें हैं। तो इसके लिए भी प्रयास करने की जरूरत है अभ्यर्थियों को। तो ये सभी जानकारी हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी लिखी गई है, आप लोग सभी जानकारी देख सकते हैं। अन्य बड़ी खबर में जो मुख्यमंत्री जी जो बांट रहे हैं, नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं, उर्दू के लिए अहम है और उर्दू अभ्यर्थियों को भी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री जी ने बांटे नियुक्ति पत्र उर्दू अभ्यर्थियों के लिए। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 20 लाख नौकरी रोजगार, तो 7th फेज कब, तो 7th फेज की बात करें जो दिसंबर महीने में जो विज्ञापन की बातें स्पष्ट हुई थी पेपर के माध्यम से, 23 सीमा जो है 15 दिसंबर की बात करें विज्ञापन का, और शेड्यूल की बात करें दिसंबर में, तो क्या होते हैं या फिर नहीं होते हैं यह देखने वाली बात होगी। जल्द बहाली निर्देश भी दिए थे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह बातें स्पष्ट हुई थी। जल्द बहाली का निर्देश दिए थे जहां भी शिक्षकों की कमी है मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी। और फिजिकल टीचर की बात करें तो फिजिकल टीचर के लिए जो विज्ञापन की बात करें फिजिकल टीचर की, तो हो सकता है फिर से जो पहले भी हुआ था लेकिन फिर से बहाली प्रक्रिया फिजिकल टीचर में तो क्वालिफाइड औरतों की संख्या ही कम है, तो खोज कर जो बातें स्पष्ट हो रही है तो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा फिजिकल टीचर में। अब जो भी बचे हैं अभ्यर्थी, वैसे तो फिजिकल टीचर में भी पहले पद नहीं थे, बाद में 8000 से अधिक पद आए। वही बात है कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों को प्रयास करते हैं तो यह संख्या जो 7446 की बातें हैं प्लस में 1000 पहले के पद हैं, तो 8000 से 9000 के बीच में पद देखने को मिल सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को सिर्फ मिलजुल कर प्रयास करने की जरूरत है और जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो यही बातें हैं। पिछले वीडियो में विस्तार से जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं, आप लोग यहाँ भी जानकारी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे 7वें चरण के लिए क्या स्टेट 19 रिजल्ट के बाद जनरल से EWS में, जनरल से BC में, जनरल से EBC में कोटी चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। कई तर्क से जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं, सभी अपने अपने तर्क से जानकारी स्पष्ट करते हैं, तो अपने तर्क के अनुसार से जानकारी स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ भी देख रहे होंगे स्टेप 1 और स्टेप 2 की बातें की हैं, तर्क ये भी रहा, आप लोग देख सकते हैं। स्टेप 1 में जो कोटि में है उसी कोटि में 7वें चरण के लिए। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं टॉप FAQ के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर
पढ़ सकते हैं। ये सभी जानकारी लिखी गई है। तो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग सभी जानकारी